नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए साथियों टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और इस 50 क्वेश्चन को आप सभी लोगों को एक टेस्ट के रूप में लगाना है और इस 50 क्वेश्चन में आपको 40 प्लस आपको स्कोर करना है। जिन भी कैंडिडेट का 40 प्लस स्कोर नहीं हुआ इस सेशन में तो आप समझ जाओ कि स्थिति आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है दयनीय है। तो टेस्ट के रूप में आप सभी लोगों को लगाना है, बिल्कुल आपका टू द पैटर्न अभी आपके जो है सभी क्वेश्चन आपका है। इसमें लगभग अगर देखेंगे तो 75% आपका क्वेश्चन है जो कि हुबहू जो है डीएलएड के अंतर्गत जो है आपके छपने के चांसेस होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो बराबर आपका रिपीट हुआ था। तो टेस्ट के रूप में आप सभी लोगों को 50 क्वेश्चन को मैं अभी कवर कराने वाला हूं और 50 में से आप सभी लोगों को 40 प्लस आपको स्कोर करना है। जैसे ही सेशन आपका एंड होता है तो आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि कितना एक्यूरेसी आप जो है मेंटेन आप कर पाए थे। तो ये सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने रहा, बोला जा रहा है कि कार्य का मात्रक है। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या है ये आपको हमारा बताना है, जूल, न्यूटन, वाट और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है डाइन। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि कार्य और ऊर्जा का जो हमारा एसआई मात्रक होता है ये आपका जूल होता है। सभी क्वेश्चन में आपको टाइम मिलेगा, 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम लेना है। फटाफट आप सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हुए निकलेंगे। तो ऑप्शन हमारा साथी यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा बल होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स की अगर हम बात करेंगे यानी बल की एसआई मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका न्यूटन होता है। जबकि अगर फ्रेंड्स हम बात करेंगे शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है तो ये आपका वाट होता है। और वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा बल होता है, बल का सीजीएस में मात्रक क्या होता है तो ये आपका डाइन होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन सामने दिया गया है, दूरी का, समय का, प्रकाश का, धारा का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो ये आपका दूरी का है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए दो खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी मापा जाता है ये आपके प्रकाश वर्ष में आपके मापे जाते हैं। जबकि दोस्तों बात करें कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो ध्यान रखना आप लोग, दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होता है ये आपका पारसेक होता है। ध्यान रखेंगे दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है तो ये आपका पारसेक होता है। जबकि प्रकाश वर्ष की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका दूरी का एसआई मात्रक होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। समय का साथियों एसआई मात्रक आपका सेकेंड होता है। प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश का निर्वात में जो वेग होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर आपका सेकेंड होता है। जबकि धारा के एसआई मात्रक की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका एम्पियर होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। तो ये अभी मैंने आपको रिवील करा दिया था फैक्ट सहित। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। बल की एसआई यूनिट क्या है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। केल्विन, न्यूटन, पास्कल और वोल्ट दिया गया है। तो साथियों याद रखना कि जो बल का हमारा एसआई मात्रक होता है ये आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे एन से डिनोट किया जाता है। तो साथियों कई बार क्या होता है कि न्यूटन जो हमारे वैज्ञानिक का नाम है, इन्हीं कारण से न्यूटन इसका एसआई मात्रक होता है। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो कई बार आपका पूछा जाता है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, और यहाँ पर याद रखेंगे केजी मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है तो केजी मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। तो केल्विन दिया गया है जो कि हमारे ताप का एसआई मात्रक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पास्कल, तो देखिए जो दाब का एसआई मात्रक होता है ये आपका पास्कल होता है। वोल्ट दिया गया फ्रेंड्स, तो देखिए विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है या फिर जो है विद्युत विभवांतर ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वोल्ट हो जाएगा। तो इतने पॉइंट को याद रखना, ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शंस को आपको डिटेल में पहले पढ़ना है और क्वेश्चन को आपको सावधानी पूर्वक फ्रेंड्स पहले जो है अच्छे तरीका से आपको पढ़ना है। तो देखेंगे तो एक खगोलीय इकाई संबंधित है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए एक खगोलीय इकाई जो हमारा संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से आपका संबंधित है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है खगोलीय इकाई क्या है, तो साथियों याद रखना कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अनुमानित दूरी है इसे हम लोग कहते हैं क्या, तो खगोलीय इकाई कहते हैं। यानी ऑप्शन हमारा जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है, प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि पारसेक इकाई है। लीजिए ऑप्शन आपके आ गए हैं और क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। पारसेक मैंने आपको रिवील करा दिया है और इसमें 40% आपको जो है प्लस 40 प्लस आपको स्कोर इसमें भी जो है रिसेंटली आपको अटेम्प्ट लेना है और 40 प्लस आपको स्कोर इसमें करना है, तभी आप बेहतर माने जाओगे। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि 40 में से कितना एक्यूरेसी आप जो है मेंटेन कर पाए थे। तो साथियों देखेंगे तो पारसेक किसकी इकाई है ये आपको हमारा बताना है। तो दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होता है हमारा ये आपके पारसेक होते हैं। तो ऑप्शन लगा दीजिए आप लोग,
ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। मात्रक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका अभी तक डीएलएड के अंतर्गत बराबर आपका रिपीट हुआ था, जो जो आपके पूछे गए थे, इसको आज के इस टॉपिक में मैंने जो है कवर करके एक बार फिर से आपको जो है रिवील करने का, चूंकि आप देखेंगे तो क्या है कि यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है हर एक बार आपके पूछे जाते हैं, और इसको मैंने जो है स्पेशली आपको कवर नहीं कराया था, तो इस सेशन में जो है लगभग आपका 7-8 क्वेश्चन इसमें आपका कवर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है, ये आपको नंबर बताना है। तो फिर से ल्यूमेन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ध्यान रखेंगे ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है, तो ये आपका ज्योति फ्लक्स का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने दिया गया है, प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि पास्कल इकाई है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा, पास्कल किसकी इकाई है। तो देखिए दोस्तों, याद रखेंगे कि जो हमारा पास्कल होता है ये आपकी दाब की इकाई होती है। देखिए एक जो हमारा पास्कल होता है पीए, ये आपका जो है न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि कैंडिला मात्रक है, इंपोर्टेंट है, कैंडिला मात्रक है। साथियों जितने भी मात्रक यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन सभी को आप लोग जो है रिसेंटली भी आपको प्रिपेयर कर लेना है, रट लेना है। तो देखिए जो हमारा दिया गया है कैंडिला जो है ये किसका मात्रक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ज्योति तीव्रता। क्या हो जाएगा आपका, ज्योति तीव्रता हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका कैंडिला होता है। ऑप्शन हमारा जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न की ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। साथियों इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ जो है प्राइवेट ग्रुप पर आपका डाला जा रहा है, तो 7050513705 पर आपको एसएमएस करके फटाफट आप सभी लोगों को प्राइवेट ग्रुप से आपको ऐड हो जाना है, जिसमें कि 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके जो है ग्रुप में ऐड होना है, जहां पर कि कंप्लीट आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन का A to Z आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आपके गाइडलाइंस के तहत आपके प्राइवेट ग्रुप स्पेशल आपका डीएलएड के लिए आपका चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आप मैसेज करेंगे बिहार डीएलएड लिख करके तो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, इसका कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो फिर अभी जस्ट मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा जो कार्य होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, जूल। उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऊर्जा होता है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक आपका क्या होता है, जूल। तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सभी आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखेंगे तो ऑप्शन दिया गया है आपका एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलम्ब आपको दिया गया है। तो साथियों जो विद्युत धारा का हमारा एसआई मात्रक होता है ये आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि साथियों अगर हम बात कर ले कि प्रतिरोध का, ध्यान रखना है कि प्रतिरोध का आपका एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होता है ओम, वोल्ट आपका विभवांतर का होता है, जबकि आवेश की बात करें यानी चार्ज की बात करें तो इसका एसआई मात्रक आपका कूलम्ब होता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। देखिए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है ये आपको मर बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डाइऑप्टर। क्या हो जाएगा आपका, डाइऑप्टर हो जाएगा। लेंस बोला जा रहा है कि लेंस जो हमारा होता है इसका क्षमता या फिर आपको एसआई यूनिट आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग डाइऑप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, प्रश्न में हमारे यहाँ पर कहा जा रहा है ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता को साथियों जो है किस में मापा जाता है। तो ध्वनि तीव्रता साथियों आप लोग याद रखना है ये आपका जो है डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो ये आपका जो है डेसिबल आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न की निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है। देखिए निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों फैक्ट में मैंने जो है अभी रिसेंटली आपको कवर कराया है, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट जो है सभी क्लास में मैंने आपको कवर इतना करा दिया है प्रैक्टिस सेट में कि डेफिनेटली आपको किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैंने जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो है कवर कराया था। तो आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक क्या है। तो साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा आपका, केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अदिश राशि है।
देखिए साथियों, एक्स जो है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि के बारे में आपको बताना है। तो देखिए जो हमारा अदिश राशि होता है इसमें केवल आपका परिमाण होता है, दिशा आपके नहीं होते हैं। तो अदिश राशि कौन सा है? तो देखिए ऊर्जा जो हमारा होता है ये आपका अदिश राशि होता है। ऊर्जा में देखिए किसी प्रकार का जो है डायरेक्शन की आवश्यकताएं नहीं होती है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा में केवल आपका परिमाण होता है, और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ये आपका जूल होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन साथियों आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे बल आघूर्ण का, तो न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर होता है। संवेग की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका kg मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतने पॉइंट को याद रखना है, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? देखिए सदिश राशि में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस आपके दोनों होते हैं, जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जो है ध्यान रखेंगे, संवेग में आपका परिमाण और दिशा आपका दोनों लगता है। चूंकि आप देखेंगे तो आपका जो बल होता है, बल हमारा जो है सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और देखिए संवेग हमारा क्या है? तो जब भी कभी किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल के फलस्वरूप इसमें होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। या फिर आप दूसरी चीज़ ऐसे बोल सकते हैं, P बराबर आपका mv फॉर्मूला होता है। तो किसी जो है क्या होता है कि किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाया जाता है, यानी द्रव्यमान मतलब बल लगाया जाता है, तो इसमें जो है परिवर्तन जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम यानी संवेग कहते हैं। तो ये आपका एक प्रकार से बल से आपका रिलेटेड हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ये आपको नंबर बताना है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपर्युक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साथियों तृतीय नियम। देखिए जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? तो आपका तृतीय गति नियम के कारण संभव है। क्योंकि तृतीय गति जो नियम है, प्रतिक्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, या फिर पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाए गए बल एक दूसरे के समानुपाती होता है। यही हमारा न्यूटन का जो है थर्ड लॉ आपका है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि न्यूटन का जो आपका पहला नियम है, इसमें आपका ये कहता है कि जो है कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगा हो। इसके अलावा साथियों द्वितीय नियम हमारा ये कहता है किसी गतिमान वस्तु पर लगाए गए बल उसमें आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। वही साथियों अगर बात करें कि गति का जो पहला हमारा इक्वेशन होता है ये क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका होता है v बराबर आपका u प्लस आपका at आपका होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे दूसरा इक्वेशन हमारा क्या होता है, तो ये ध्यान रखना s बराबर आपका हो जाता है ut प्लस आपका हाफ at आपका स्क्वायर हो जाता है। जबकि तृतीय इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे गति का, तो ध्यान रखना कि ये आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस आपका 2a आपका s हो जाता है। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। ये तीनों पॉइंट्स आपके क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जो भी आपका हाईलाइटेड आपका पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, ये मैं फैक्ट में ही आपको कवर करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। देखिए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। ऑप्शन सबसे पहले आप लोग पढ़िए अच्छे तरीका से और बताएंगे, फिर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूटन के पहले नियम को जो साथियों कहा जाता है इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि इस पर बाह्य बल ना लगे। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट के बारे में बताना है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों रॉकेट जो हमारा है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर कार्य करता है। और रॉकेट को अगर क्या होता है कि अगर रिसेंटली अगर देखा जाए, तो जैसे सपोज दैट कि ये आपका जो है आपका रॉकेट, तो ये आपका क्या होता है कि जितना ये आपका जो है पीछे की ओर ये ईंधन जो है आपका प्रोड्यूस करता है, उतने ही गति से क्या होता है ये आगे की ओर बढ़ता है। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि बंदूक के द्वारा भी छोड़ी गई जो गोली होता है, ये न्यूटन के जो है आपके थर्ड लॉ को फॉलो करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम को फॉलो करती है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बल गुणनफल है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसके पहले जो मैंने क्लास आपको प्रैक्टिस सेट वाला अपलोड किया है, वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपका मिला हुआ था। तो देखिए बल के बारे में बताना है, तो F बराबर आपका ma फॉर्मूला होता है। F से आपका फोर्स हो गया यानी बल हो गया, m से आपका द्रव्यमान हो गया, a से आपका त्वरण हो गया। तो देखिए जो हमारा बल है ये किसका गुणनफल है, तो ये आपका द्रव्यमान
और त्वरण का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण देख लीजिए, ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है, तो ऑप्शन साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक मैंने आपको बताया है न्यूटन होता है, द्रव्यमान का आपका एसआई मात्रक केजी होता है, ए से आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है जिसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इतने पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए जो हमारा जी का मान होता है ये आपका 9.8 मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखना है जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मान आपको साथियों याद रखना है। अब देखिए जो हमारा जी होता है ये पृथ्वी के ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, सबसे अधिकतम होता है। अब प्रश्न हमारा दिया गया कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या हमें जो है वेरिएशन देखने को मिलेगा, ये आपको बार पूछा है। तो ध्रुव पर जाएंगे तो इसका मान जो है आपका बढ़ता है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है शरीर का वजन। सभी ऑप्शंस को साथियों पढ़ना है और शरीर के वजन के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है। तो देखिए जो शरीर का हमारा वजन होता है, जैसा कि अभी जस्ट आपका रिवील हुआ है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका जो है जी का वैल्यू होता है, और ये जो है किसी भी वस्तु पर कार्य करता है। तो शरीर का वजन कहाँ पर अधिक होगा, तो ध्रुव पर होगा, क्योंकि ध्रुव पर जो हमारा जी का मान होता है ये आपका मैक्सिमम होता है। तो यही कारण है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या हो जाएगा, आपका अधिकतम हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए फ्रेंड्स दिया गया है क्वेश्चन में किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये आपको नंबर बताना है। ये सभी क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए और कम से कम 40 प्लस की 45 प्लस आपके जो है डेफिनेटली आपको जो है स्कोर आपको करने चाहिए साथियों। तो देखिए किस ताप पर जल का घनत्व, और सभी लोगों को अपना एक्यूरेसी 100% आप लोगों को बता करके जाना है कि कितना आप जो है मेंटेन कर पाए हैं। तो साथियों दिया गया है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सामने दिया गया है, अगला में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। देखिए दोस्तों बादल जो है वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन दिया गया है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। तो इसका देखिए मुख्य जो आपका कारण होता है, कारण ये होता है निम्न घनत्व। देखिए घनत्व डेंसिटी कम होने के कारण से ये जो है आपके तैरने का काम करती है या फिर फैलने का काम करती है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। रीजन आप सभी लोगों को देना है, ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शन को पहले आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी भी बताना है। तो देखिए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, इसका साथियों आपको यहाँ पर रीजन देना है। तो रीजन हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है, तो आपका बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी साथियों यहाँ पर आपका एग्जैक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न की सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किस कारण से उत्पन्न होती है ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय आपका संलयन हो जाएगा। देखिए सूर्य में किस तत्व की बहुलता है, यानी सबसे अधिक कौन से तत्व है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन। आपका हाइड्रोजन सूर्य में अगर देखा जाए तो लगभग आपका 71% आपका है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा हीलियम है, हीलियम की साथियों अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपका 29% आपका है। और देखिए जब भी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ध्यान रखेंगे सूर्य में लगातार ऊर्जा का कारण क्या है, तो नाभिकीय आपका संलयन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट में हमारा देखेंगे तो बोला जा रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। हुबहू आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन आपका दिया गया है और बिल्कुल आपका यही लेवल आपके रहने वाला है। तो देखिए डायनेमो परिवर्तित करता है, देखिए डायनेमो के बारे में बताना है। तो साथियों डायनेमो जो हमारा होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर की अगर हम बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनेमो जस्ट उसका उल्टा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो की हम लोग क्या कहते हैं, तो जनित्र भी कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। देखेंगे तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा खींचा हुआ धनुष।
खींचा हुआ जो हमारा धनुष है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है। जैसे आप कमान को पीछे की ओर खींचते हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर हो जाता है, यानी कि आपकी स्थितिज ऊर्जा इसमें आपका स्टोर हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट की अगर बात करें तो दिया गया है कि वॉशिंग मशीन, ध्यान रखेंगे वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। देखिए साथियों याद रखेंगे, जब भी कभी बल क्या होता है, जैसे ये पिंड आपका अगर बाहर की ओर आपका बल लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अपकेंद्र बल कहते हैं। जबकि केंद्र की ओर भी जो है किसी वस्तु का अगर खिंचाव होता है तो इसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल। ध्यान रखना, बाहर की ओर अगर बल लगेगा इसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल, जबकि केंद्र की ओर लगेगा तो इसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो प्रश्न हमारा है कि वॉशिंग मशीन, देखिए वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जैसे कि वॉशिंग मशीन में कुछ इसमें आपका इस प्रकार से आपके लगे रहते हैं, जब ये मूव करता है तो क्या होता है कि जल को ये बाहर की ओर जो है धकेलने का काम करता है, रिपेल करता है। तो अब आपको बताना है राइट आंसर क्या हो। जब बाहर की ओर लग रहा है बल तो ये आपका हो जाएगा अपकेंद्रन बल। क्या हो जाएगा आपका? अपकेंद्रन बल हो जाएगा। या फिर दूध से अगर क्रीम को निकाला जाता है तो दूध को आप देखते होंगे कि मथना जो है पड़ता है, और यही कारण है कि उसमें भी आपका क्या होता है, तो आपका जो है अपकेंद्रन बल कार्य करता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो देखिए इसके पहले इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था प्लांट से रिलेटेड, जिसमें कि आपने देखा कि जो हमारा जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा जल का जो चढ़ाव होता है ये आपका केशिकत्व क्रिया के द्वारा होता है। तो किसी भी चीज़ में अगर जल का अगर चढ़ाव हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे केशिकत्व क्रिया, यानी विसरण को ही केशिकत्व क्रिया का नाम दिया जाता है। तो देखिए लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है या फिर क्यों उठता है ये आपको हमारे बताना है। तो केशिकत्व क्रिया या केशिकत्व घटना बोल सकते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखेंगे तो आपके सामने दिया गया है यांतरिक्ष यात्री। बोला जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि। बिल्कुल आप सभी लोगों ने इसको बना लिया होगा, सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ध्यानपूर्वक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए पहले। तो साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके कई तरीका से आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कि जी का जो हमारा वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका ध्रुव पर आपका मैक्सिमम होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर। अगर चंद्रमा पर जाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये आपके ना के बराबर हो जाने के कारण से चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति स्टेबल नहीं रह पाता है, स्वतः वो क्या होते हैं कि उड़ने लगते हैं, और यही कारण है कि गुरुत्व आपका नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने दिया गया है, बोला जा रहा है कि श्यानता का एसआई इकाई क्या है। श्यानता की इकाई क्या है ये आपको हमारे बताना है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों श्यानता का जो हमारा एसआई मात्रक हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पॉइज। ध्यान रखना ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉइज हो जाएगा, इंपोर्टेंट याद रखेंगे आप लोग। श्यानता की एसआई मात्रक क्या है तो ये आपका हो जाएगा पॉइज। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। देखिए दोस्तों जो उत्प्लावकता का जो सिद्धांत दिया गया था ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए जो आकर्मणिक जो हमारे वैज्ञानिक है इन्होंने कहा था कि जब भी कोई वस्तु को अगर जो है द्रव में डुबाया जाता है तो क्या होता है कि इस वस्तु के द्वारा जितने भी पानी के भाग को हटाया जाता है उतना ही क्या होता है कि अंदर से भी आपका बल लग रहा होता है। ये चीज़ आपके बताए गए थे, सिंपली भाषा में अगर बोले तो यही इनके द्वारा कहा गया था। तो उत्प्लावकता साथियों किसके साथ संबंधित है तो ये आपके आर्किमिडीज के द्वारा संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सामने दिया गया है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन बोला जा रहा है कि जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट लेंगे, दैनिक जीवन के अकॉर्डिंग भी इसको अटेम्प्ट लेंगे तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आप देखेंगे तो ये सिद्धांत जो है आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, जो कि अभी आपने कवर किया। तो इससे रिलेटेड आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे तो बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा, और थोड़ा बहुत आप सभी लोगों को ऑलरेडी मालूम भी होने चाहिए, कई सारे आपकी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट ले पाएंगे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और यहाँ से क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है कि जब भी कोई जहाज क्या होता है कि नदी की अपेक्षा, नदी से अगर जो है समुद्र में लेकर के जाया जाता है तो उसका जो है तली क्या होता है कि उठ जाता है, मतलब जहाज का जो मतलब लेयर है वो क्या होता है कि पानी की जो है समुद्र की अपेक्षा ऊंचा हो जाता है। क्यों? तो समुद्र का जो घनत्व होता है पानी का, डेंसिटी ये आपका अधिकतम होता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण जिसे हम लोग कहते हैं जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका वैल्यू कितना होता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका साथियों जो है केजी स्क्वायर होता है। तो कई बार आपका जो है यूनिट आपका पूछा गया है,
तो ध्यान रखेंगे पूछा जाता है कि जो सार्वभौमिक नियतांक है गुरुत्वाकर्षण बल, इसका एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जबकि एग्जैक्ट अगर बात करेंगे साथियों जी का, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपके होते हैं। तो प्रश्न हमारा कि सार्वभौमिक की जो है बोला जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बार बताना है। तो बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके साथियों न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कहा जा रहा है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें बोला जा रहा है कि उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, दूध से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको फैक्ट में भी जो है आपको कवर करा दिया है। तो एक ही क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन को आप जितना विश्लेषण करेंगे इतना ही आपके अंदर एक अद्भुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली इसी से आपका स्कोर आपका फाइनली आपका बढ़ रहा है। दूसरा आपका कोई उपाय भी नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, और ये आपका डीएलएड आपका नॉर्मल एग्जाम है साथियों, कंपिटेटिव टाइप एग्जाम में भी बैठेंगे तो नॉर्मली आपके क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, ये चीज़ें आपको बताना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, ये आपका हो जाएगा आपके अंदर ये बल। ऑप्शन साथियों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा, रीजन आपको देना है। तो देखिए इसका मुख्य कारण होता है पृष्ठ तनाव के कारण से। क्या हो जाएगा आपका साथियों, पृष्ठ तनाव आपका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूछा जाता है कि ऊर्ध्वपातन के गुण को कौन प्रदर्शित करता है, तो कपूर करता है। देखिए ऊर्ध्वपातन करने का मतलब है कि किसी भी ठोस पदार्थ को जब जलाया जाता है तो बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जबकि साथियों अगर हम बात करेंगे कपूर दिया गया है, तो देखिए कपूर, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ये सभी आपके ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। याद रखना, कपूर आपका हो गया, अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावा आपका जो है नेफ्थलीन आपका हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है जिसे हम लोग नौसादर या कपूर बोलते हैं, तो ये सभी आपके ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है। कॉर्निया पर, आइरिस पर, दिया गया है प्यूपुल पर, रेटिना पर। तो देखिए साथियों याद रखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है, तो ये आपके बनता है कहाँ पर, तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और आंख पर जो बना प्रतिबिंब होता है ये सीधा और आपके उल्टा और आपके जो है वास्तविक होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। देखिए साथियों बताना है इंद्रधनुष जो है ये किस कारण से बनता है, ये आपको बार पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है, क्या हो जाएगा आपका, अपवर्तन और परावर्तन। ध्यान रखेंगे इंद्रधनुष किस कारण से बनता है ये आपको हमें बताना है। तो देखिए अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। साथियों कई बार जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमारा ब्लू प्रकाश होता है, ध्यान रखेंगे जो ब्लू होता है यानी बैगनी होता है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और इसका जो है वर्ण विक्षेपण ये सबसे अधिक होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो ये हमारा हो जाएगा बैगनी। जबकि सबसे कम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रेड प्रकाश आपका हो जाएगा, यानी कि लाल हो जाएगा। और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ये सबसे आपके अधिकतम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। देखिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद होता है। क्या होता है आपका, सफ़ेद होता है। इसी कारण से इसे कहा जाता है श्वेत प्रकाश, जिसमें कि अभी 7 रंग आपके मिले होते हैं, जिसे हम लोग बीबजी और या फिर बेजी नी हा पी आ नाला बोलते हैं। और ये प्रिज्म के द्वारा अभी जो है 7 रंगों में विभक्त किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस गुण के कारण से होता है ये आपको हमारा बताना है। ऑप्शन दिया गया है आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। तो देखेंगे तो प्रकाश का जो रंग आपका साथ निर्धारित होता है ये आपका तरंगदैर्घ्य से होता है। ध्यान रखेंगे किससे होता है, तरंगदैर्घ्य। अच्छा तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपका होता है एंगस्ट्रम। अच्छा साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नोट डाउन कर लेना, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखना कि आवृत्ति समान रहती, फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति, इसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है, तो आवृत्ति इसका समान बनी रहती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, नेक्स्ट है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो नीला कहने का मतलब है कि बैगनी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लू, हालांकि उसका जो है थोड़ा सा मीनिंग आपका अलग हो जाता है, पर्पल बोला जाता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग कि नीला जो हमारा प्रकाश होता है इसका परिकिरण अधिक होने के कारण से ये क्या होता है कि आपका जो है अलग क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपके फैलते हैं, और फैलने के कारण से क्या होता है कि आकाश में नीला जो है दिखाई पड़ता है। तो इसका मुख्य कारण आपका क्या हो जाएगा, तो परिकिरण आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन साथियों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन में आपको फटाफट आपको अटेम्प्ट लेते चलना है, टाइम बिल्कुल भी आपको ज़्यादा आपको किल नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्लास जैसे ही अपलोड होगा फटाफट आप सभी लोग अटेम्प्ट लेते रहेंगे, क्वेश्चन आपका प्रिपेयर आपका किया जा रहा है। अगले में हमारा दिया गया है कि इनमें कौन सा विषाणु जनित रोग है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें कौन सा आपका जो है विषाणु जनित रोग है। तो देखिए विषाणु के कारण से जो है आपका चेचक होता है। ध्यान रखना, विषाणु के कारण से क्या होता है आपका चेचक होता है, जो कि बेरियोला वायरस के कारण से होता है। विषाणु को ही वायरस बोला जाता है। तो आप ध्यान रखना कि जो कि बेरियोला जो है विषाणु के कारण से होता है, ठीक है। और इसको जो साथी जो है चेचक का जो टीका का खोज सर्वप्रथम किया गया था, ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका, किनके द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सामने है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। देखिए निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, इसे हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, फ्यूज तार किससे बनता है। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फ्यूज तार के गुण के बारे में। तो ध्यान रखना कि फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है ये अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि इसका गलनांक जो होता है ये आपका न्यूनतम होता है। फ्यूज तार जो आपका होता है ये आपका जो है ऊष्मा पर आधारित है, चुंबकीय जो है उसमें मान पर आपके आधारित होते हैं। आप और कोई यहाँ पर पूछा है कि फ्यूज तार किससे बना होता है, ये आपको पर पूछा है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका साथियों टीन और जो है सीसा का मिश्र धातु होता है, जिसका कि प्रतिरोध अधिकतम होता है और गलनांक आपका कम होता है। फैक्ट याद रखना है, प्रतिरोध फ्यूज तार का अधिक होता है, गलनांक आपका कम होता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। देखिए तारपीन का जो तेल है ये किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करके इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। साथियों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण से होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए जीवाणु के कारण से होने वाले रोग जो आपके होते हैं ये आपके हैजा होते हैं। ध्यान रखना, जीवाणु के कारण से होने वाले रोग कौन सा होता है, तो ये आपका हैजा होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। साथियों बताना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। 4 नवंबर, 7 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर। ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों याद रखना कि जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है ये कब आपका मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है, ये आपको पर बताना है। साथियों आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है, ये आपको पर बताना है। तो 32 तत्व की अगर साथियों बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा छठी आवर्त में। आवर्त काला की जो है क्वेश्चन में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखिए आवर्त का मैं जो है अलग से आपका टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आपको करा दूंगा। हालांकि बीच बीच में आपका जो है टॉपिक वाइज क्लास आपका अपलोड आपका होते रहता है, तो आप सभी लोग जो है टॉपिक वाइज वाला में जो है कवर कर लेना। क्योंकि टॉपिक वाइज में क्या होता है कि जहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादातर उठाए गए थे, आप ही लोगों का डिमांड था जहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपके उठाए जाते हैं और बराबर जहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा आ रहा था उसको मैंने टॉपिक वाइज आपका जो है कई सारे क्लास अपलोड भी किया है। तो आप सभी लोग सारा जो है क्लास को अटेम्प्ट करते रहेंगे, कंटिन्यू आप लोग बने रहें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो आपको दिखता है घंटी का निशान, उसको आप प्रेस करके ऑल पर सेट कर ले, ताकि जब क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे और आप सभी क्लास को साथियों अटेम्प्ट ले पाए। तो प्रश्न हमारा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व, ये आपको बार बताना है। तो ये आपके जो है छठे आपके आवर्त में है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन में टोटल मैंने जो है 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है। अब कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, 40 प्लस आपका हुआ या नहीं हुआ, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना देना है। बाकी मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।